एक्सेल में ऑफिस 365 ऑनवर्ड्स वर्जन में एक बहुत ही एडवांस्ड एरे फंक्शन आता है जिसका नाम है फिल्टर। इसको हम लोग बोलते हैं फिल्टर फंक्शन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फिल्टर फंक्शन कैसे काम करता है। मल्टीपल यूजफुल एग्जांपल्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वैसे मैंने फिल्टर फंक्शन को लेके एक वीडियो और बना कर डाला होगा, बट आज के इस वीडियो में फिल्टर फंक्शन को एंड टू एंड समझेंगे, बेसिक एग्जांपल से लेके एडवांस एग्जांपल तक। एंड इस वीडियो के बाद मैं इसमें पूरी सीरीज बनाऊंगा इस फिल्टर फंक्शन के ऊपर, जिसमें आपको सारे वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो फिल्टर फंक्शन के जो एडवांटेजेस हैं, जो इसका यूसेज है, वो आपके डेटा को स्ट्रीमलाइन करने में, डेटा को फेच करने में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ट्रस्ट मी, आपको आज का ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगेगा और बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट। फिल्टर फंक्शन बेसिक एग्जांपल। अब यहाँ मेरे पास एक डेटा है जिसमें कॉलम ए में कुछ नेम्स हैं, कॉलम बी में कैटेगरी है। कैटेगरी इन द सेंस ये जोन है मेरे पास, ईस्ट नॉर्थ साउथ। देन कॉलम सी में इनकी सेल्स दी हुई है। अब ये फिल्टर फंक्शन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको काउंटिव समिव वो वाली फीलिंग आएगी कुछ, कि वो सारे जो फीचर्स जो काउंटिव समिव या सम प्रोडक्ट से हम लोग करते थे, वो सारा कुछ काम ये फिल्टर फंक्शन करके आपको दे रहा है। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट। अब यहाँ मैंने इस कैटेगरी का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के रखा हुआ है डेटा वैलिडेशन के थ्रू, जो हम सबको पता है Alt+D+L करके आपको यहाँ लिस्ट पर जाके इसको क्रिएट कर लेना है। ठीक है, देन अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं कैटेगरी या फिर जोन चेंज करूँ और यहाँ मेरे पास उसी के जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेम्स की लिस्ट मेरे पास आ जाए। सो इक्वल्स टू फिल्टर एरे मतलब जहाँ से आपको आउटपुट चाहिए। सो इस रेंज से मुझे आउटपुट चाहिए, कॉमा इंक्लूड। अब ये इंक्लूड का मतलब क्या होता है? इंक्लूड का मतलब होता है पैरामीटर पासिंग, कंडीशंस जो हम लोगों ने इफ फंक्शन के टाइम पे की थी, काउंट इफ के टाइम पे की थी, सम इफ के टाइम पे की थी, सेम वही चीज़ है ये। एवरेज इफ, मैक्स इफ, मिन इफ, बहुत बार हमने ये कंडीशंस वाले इस ऑप्शन को किया है। ठीक है, सो ये इंक्लूड सेम चीज़ है। अब मैं इसमें बोलता हूँ कि इस वाली रेंज में से आपको चेक करना है ये वाला कैटेगरी, इस कैटेगरी रेंज में से ये कैटेगरी को चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग इन नेम्स का आउटपुट निकाल के देना है। ठीक है, अब ये जो इफ एम्प्टी वाला है इसको भी समझते हैं हम 2 मिनट के बाद। पहले इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। सी, अब मैं यहाँ जा करके ये आपका जो नेम्स है वो चेंज करूँगा और रिजल्ट अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पर ये चेंज होगा। ठीक है, अब आते हैं कि अब सपोज ये कैटेगरी मेरे पास अगर खाली हो गया तो देखो ये एरर शो कर देगा #calc। ठीक है, तो मैं इसको अब यहाँ जा करके बोलता हूँ कि अगर आपके पास कैटेगरी खाली है इफ एम्प्टी, तो आप क्या कर दो, नो डेटा एंड एंटर। आप इसको सपोज खाली कर दिया तो यहाँ आ गया नो डेटा, एंड जैसे ही कुछ आपने कैटेगरी सेलेक्ट की तो आपका नेम फिल्टर आउट होकर यहाँ आ गया। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बहुत इजी है। अब मुझे यहाँ पर ये पूरी डिटेल्स चाहिए बेस्ड ऑन दिस कैटेगरी, तो ये भी इजी है। इक्वल्स टू फिल्टर एरे, जो रिजल्ट चाहिए उसे एरे बोलते हैं। जहाँ से रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट पूरा मुझे इस एरिया में से चाहिए, पूरा डेटा चाहिए मुझे सेलेक्ट करना है इस बार। एंड इंक्लूड, कैटेगरी वाइज निकालना है, सो इसमें से आपको कैटेगरी निकालनी है ये वाली। एंड इफ एम्प्टी, अगर खाली है तो नो डेटा या डेटा नॉट फाउंड एंड प्रेस एंटर। सी, ये रिजल्ट आपके पास पूरा आ गया, नेम, कैटेगरी एंड सेल्स। पहला एग्जांपल। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ मेरे पास मल्टीपल पैरामीटर्स पास करने हैं मुझे। ठीक है, कैटेगरी ईस्ट या जो भी है, वेस्ट या नॉर्थ या साउथ। सेल्स मैं चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा होनी चाहिए, मोर देन और equals to, so sales should be more than or equals to 500। तो वो सारा रिजल्ट मुझे यहाँ चाहिए इस एरिया में। सो करते हैं स्टार्ट। इक्वल्स टू फिल्टर ब्रैकेट स्टार्ट। इस फंक्शन की ब्यूटी आप देखना कितने चीज़ों को इजी कर देगा हमारे लिए। ठीक है, स्टार्ट किया एरे, यानी कि जहाँ से रिजल्ट चाहिए, सिलेक्ट दिस एरिया, कॉमा इंक्लूड।
अब इसमें दो पैरामीटर पास करना है, पहला कैटेगरी में से ईस्ट, देन सेल्स में से मोर देन और इक्वल्स टू 500। तो पहले इसको सिलेक्ट किया, इसमें से इक्वल्स टू ईस्ट। अब दूसरा पैरामीटर आपको इस तरीके से नहीं देना है जैसे कॉमा लगा के हम देंगे इसको, बट अब आपको याद होगा सम प्रोडक्ट फंक्शन, जहां मल्टीपल कंडीशंस हम लगाते थे तो वहां हम यूज करते थे पैरेंथेसिस, एक और ब्रैकेट हमने यूज किया और यहाँ क्लोज किया ब्रैकेट, देन मल्टीप्लाई का साइन, देन ओपन ब्रैकेट, देन अब इस रेंज में से मैं बोलता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू, एंड इफ नॉट फाउंड तो आप यहाँ लिख दो नो डेटा, इफ एम्प्टी तो नो डेटा, एंड प्रेस एंटर। सी ये रिजल्ट आपका यहाँ निकल करके आ गया। सो 500 से ऊपर या उसके बराबर जितनी भी सेल्स है उसके अकॉर्डिंग इसने यहाँ पर ये नेम एंड कैटेगरी निकाल करके आपको दे दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, इजी है ना अभी तक समझना, आप देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब मैं यहाँ बोलता हूँ कि मुझे सेल्स निकालना है 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच की, और डेटा मेरे पास यहाँ आ जाना चाहिए। सो ये भी इजी है, इक्वल्स टू फिल्टर एंड एरे, रिजल्ट पूरा चाहिए हमें ये वाला, कॉमा इंक्लूड। तो अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ रहेगी आपकी इंक्लूड। तो मैंने बोला कि आपको अब देखो जैसे हमने यहाँ पर ये वाला पास कराया था ना मल्टीप्लाई करके, सेम कॉन्सेप्ट हम इस एग्जांपल में यूज करेंगे। सो इक्वल्स टू फिल्टर, दिस इज आवर एरे, कॉमा डबल पैरामीटर्स पास करना है हमें, तो मैं इसको बोलता हूँ कि इस डेट रेंज में से इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये वाला फर्स्ट ऑफ जन, देन मल्टीप्लाई साइन, देन ओपन ब्रैकेट, देन अगेन इसी डेट में से इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू ये 31 जन, एंड इफ एम्प्टी देन नो डेटा, प्रेस एंटर। सी अब ये मेरे पास इसका जो फॉर्मेट है इसका आपको चेंज कर देना है सेम बस। सो फर्स्ट जन से 31 जन के बीच का जो डेटा है आपके पास ये इधर ये निकाल के आपको दे देगा। इजी है बहुत समझना है इसको, ठीक है सर, आप बहुत इजी है, बट अगेन जो इसकी पूरी सीरीज है वो आपको देखनी है, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा इसकी पूरी सीरीज के साथ। तो वहाँ जा करके इसके एडवांस्ड एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, अब ये थोड़े से स्पेशल नंबर मुझे यहाँ पर चाहिए। सो सपोज मैं इसको बोलता हूँ कि बेसिस यूजिंग आवर फिल्टर फंक्शन, इस कैटेगरी का मुझे टोटल सेल्स चाहिए, इसी कैटेगरी का मुझे एवरेज सेल्स चाहिए, साउथ की मैक्सिमम सेल्स एंड साउथ की मिनिमम सेल्स, ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट, इक्वल्स टू फिल्टर, इसको ध्यान से देखना है। सो मुझे चाहिए टोटल सेल्स, यानी कि इस वाले एरिया से रिजल्ट चाहिए, एंड इस कैटेगरी में आपको इंक्लूड करना है ये साउथ, ठीक है। इतना तो इजी है, ये तो हमने अभी तक निकाल के देख लिया था, रिजल्ट ऐसे आ रहा था, बट मुझे इन सब का सम करना है, ठीक है। सो इक्वल्स टू फिल्टर एंड दिस इज आवर एरे सेल्स डेटा, इंक्लूड करना है आपको इस कैटेगरी में से इस वाली वैल्यू को, और इन सब का मुझे निकालना है सम, एंड दैट्स इट। आपको याद आ रहा होगा ऑफसेट फंक्शन, उससे भी हमने इसी तरीके से सम का फंक्शन बाहर लगा के आउटपुट निकाला था। मल्टीपल एरे फंक्शन हमने ऐसे किए थे, एंड प्रेस एंटर। सी साउथ की टोटल सेल्स 191 है। ऐसे ही आप यहाँ पर एक नेम डाल सकते हो। सो साउथ में सपोज पूजा की टोटल सेल्स, तो आपके पास मल्टीपल कंडीशन आ जाएगी, मल्टीप्लाई होकर के उसका ये सम निकाल देगा। सेम वे इसमें एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम ये आप लोग ट्राई करना अपने तरीके से। अब यहाँ पर एक एडवांस्ड एक आपको बोनस ट्रिक मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैं इसको नई शीट पे लेके आता हूँ। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक बोनस ट्रिक है। अब सपोज मुझे यही सब कुछ निकालना है, बट अब प्रॉब्लम क्या है कि डेटा मेरे पास कुछ इंक्रीज या डिक्रीज इस तरीके से होता रहता है।
ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है। सपोज अभी तो मैंने यहाँ पर इसको टोटल सेल्स निकालना है, तो मैंने कर दिया इक्वल्स टू सम फिल्टर एंड दिस इज आर एरे कॉमा, एंड हमें इंक्लूड करना है इसमें से ये वाला कैटेगरी एंड मल्टीप्लाई एंड अगेन ओपन ब्रैकेट, और इस नेम में से मुझे चाहिए इक्वल्स टू ये वाला नेम, इसका हमें सम निकालना है एंड प्रेस एंटर। सो अब यहाँ पर ये आ गया। हो सकता है कि पूजा का नाम उस एरिया में ना आया हो, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली अभी एक ही रेंज को रखता हूँ, पूजा के नाम को हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। सो लेट्स रिमूव दिस एंड इसको हम लोग सिंपल कर लेते हैं। इस कैटेगरी में से आपको इसका साउथ का सम निकालना है, ठीक है। सो अगर पूजा का नाम नहीं आ रहा था इसलिए वो हैश कैल्सी एरर दिखा रहा था, उसमें आपको इफ एम्प्टी वाला लगा देना है तो रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। अब ये सिंपल है, साउथ का हमने कैटेगरी निकाला। अब ड्रॉप डाउन से इसको नॉर्थ करोगे तो उसका सम आएगा, ईस्ट करोगे तो उसका सम आएगा। अब ये सपोज कुछ एंट्रीज बढ़ गई मेरे पास इस तरीके से, तो अब ये आपका सम यहाँ पर 268 का 268 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, इस डेटा को चेंज करना है टेबल में। प्रेस कंट्रोल टी। अब कंट्रोल टी प्रेस करके आप जैसे ही इस टेबल के ऊपर जाओगे, यहाँ से इस टेबल का आप नाम दे सकते हो सो दैट आपको याद रहे। सो मैंने इसको बोल दिया माय टेबल एंड एंटर। टेबल डिज़ाइन पे क्लिक किया, यहाँ टेबल 1 लिख के आ रहा था, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया माय टेबल। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको बोलूँगा फिल्टर एंड एरे विल बी। सो यहाँ पर सपोज मुझे ये सारी कैटेगरीज इसमें चाहिए, ठीक है। सो फिल्टर एंड एरे विल बी माय टेबल एंड इंक्लूड। सो मैं इसको बोलता हूँ कि इस कैटेगरी में से आपको इस ईस्ट को इंक्लूड करना है एंड दैट्स इट, एंटर, ठीक है। इसका फॉर्मेट चेंज किया डेट में एंड रिजल्ट आ गया। अब जैसे ही ये आपकी एंट्रीज यहाँ पर बढ़ेंगी या घटेंगी तो अकॉर्डिंगली वो टेबल आपका डेटा को इधर पिक करता रहेगा, क्योंकि टेबल से डेटा हमारा डायनेमिक हो जाता है, ठीक है। हमने इसको पिवट टेबल को डायनेमिक रेंज चेंज करने के लिए भी यूज़ किया है कई बार, मैंने कई वीडियोस बना के डाले इसको लेकर के। सो टेबल आपके डेटा को डायनेमिक में चेंज कर देता है, स्टैटिक नहीं रहता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इसकी पूरी सीरीज़ आपको देखनी है। अभी नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसके डालूंगा बहुत जल्दी। सो पूरी सीरीज़ आपको देखनी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो एंड सारे वीडियोस को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।